स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए इसके। अगर आप लोगों ने नहीं देखे अभी तक तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कीजिए, इसको देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये एमसीक्यूज़ जो आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स है, जीपीटी, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, वो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इसमें से देखिए ऑप्शंस में इकोलाई, बैसिलस सबटिलिस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या पी नोटेटम। ठीक है, देखिए आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपका हो जाएगा ई कोलाई है। ई कोलाई क्या है? ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएगा। ओके, बाकी जो बैसिलस सबटिलिस है ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, अभी और देखिए जो ग्राम नेगेटिव है इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं आपका। एक तो इकोलाई मैंने आपको बता दिया, एक सुडोमोनास एरिगेनोसा भी याद कर लेना, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस एंड यर्सीनिया पेस्टिस। ओके, तो ये सब ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है। कई बार एग्जाम में इस टाइप से पूछ लेते हैं कौन सा ग्राम नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको कुछ कुछ तो याद होने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर ड्रग कंटेनिंग इंडोल एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए इसके नक्सवोमिका, लोबेलिया, विनका या एरगट। ठीक है, तो इसमें से आपको पूछा है कि कौन सी ड्रग है जो जिसमें इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग है, एक को छोड़ के। ठीक है, देखिए इंडोल एल्कलॉइड्स में आप कौन कौन सी पढ़ते हैं? देखिए नक्सवोमिका आता है हमारा, विनका आता है, एरगट आता है, रिवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है। तो ये सब है इंडोल एल्कलॉइड्स वाली ड्रग्स है। तो बचा क्या ऑप्शन? जो लोबेलिया आपका राइट हो जाएगा। लोबेलिया जो है इंडोल एल्कलॉइड्स में नहीं आता। ओके, लोबेलिया किस में आता है? लोबेलिया होता है जो आपके पायरिडीन अल्कलॉइड्स होते हैं ना उसमें आता है। पाइला से मैंने आपको याद भी करा रखा है, लोबेलिया और अरिका जो होते हैं पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग लिखी हुई है, एरगट, रिवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट अ क्रोमोप्रोटीन। तो इनमें से कौन सा जो है क्रोमोप्रोटीन नहीं है? प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आते हैं जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन्स, ये सब होते हैं, तो उसके ऊपर है क्रोमोप्रोटीन कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए ऑप्शंस में है सेरुलोप्लाज्मिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन या साइटोक्रोम। ठीक है, तो क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल में सेरुलोप्लाज्मिन नहीं आएगा। सेरुलोप्लाज्मिन जो है मेटालोप्रोटीन में आता है। बाकी आपके जो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम ये क्रोमोप्रोटीन्स के एग्जांपल आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सेरुलोप्लाज्मिन हो जाएगा। ओके, सेरुलोप्लाज्मिक है, मेटालोप्रोटीन है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। जो आप जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पढ़ते हैं, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफिकेशन उसका रिवाइज कराना चाहूँगी। देखिए इसमें एक तो सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज में आपके फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारा आता है टोलब्यूटामाइड आता है, क्लोरप्रोपेमाइड आता है। सेकंड जनरेशन में सारे जी वाली ड्रग आते हैं, ग्लिबन क्लेमाइड आती है, जिसे ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, ग्लीपिजाइड, ग्लीक्लेजाइड होती है, ग्लीमेपिराइड होती है। ओके, एक ये तो हो गए में सल्फोनाइल यूरियाज हो गए। एक आते हैं बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में हमारा आता है मेटफॉर्मिन। फिर आता है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव। मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें रैपाग्लिनाइड आता है और क्या आता है? नेटिग्लिनाइड आता है। ये होते हैं मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स जिसमें क्या है? रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आता है। फिर होते हैं थायाजोलिडिन डाईओन्स। थायाजोलिडिन डाईओन्स में आपका रोसिग्लिटाजोन आता है एंड पायोग्लिटाजोन आता है। ओके, फिर एक होते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपके ए कार्बोज आता है, मिग्लिटोल आता है, वोग्लीबायोज। तीन ड्रग आती है, कौन कौन सी? ए कार्बोज, मिग्लिटोल एंड वोग्लीबायोज। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहीं पे रिवाइज करा दिया। देखिए इस टाइप से अगर आप ना क्लासिफिकेशन को रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ में एमसीक्यूज के साथ साथ में, तो आपको क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। कोर फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है तो आपको मतलब कि बहुत सारी फार्माकोलॉजी याद है, इसका मतलब क्योंकि क्लासिफिकेशन से बहुत सारे मैकेनिज्म हमारे क्लियर हो जाते हैं।
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए कौन सा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, आप इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। ऑप्शन में देखिए फ्यूरोसिमाइड, फ्यूरोसिमाइड किस में आता है, हाँ जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं जिनको लूप डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, उसमें आपका फ्यूरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटाइड आता है ना, इथाक्राइनिक एसिड भी आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलामाइड, पायोग्लिटाजोन या इंसुलिन, तो कौन सा हो जाएगा आंसर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायोग्लिटाजोन। मैंने अभी आपको बताया रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन जो होते हैं थायाजोलिडिन डाईओन्स में आते हैं, किस में आते हैं, थायाजोलिडिन डाईओन्स जो है उसमें आपकी दो ड्रग आती है रोसिग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज, देखिए प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीडोट, सिस्टमिक एंटासिड, तो सोडियम बेंजोएट जो होता है प्रिजर्वेटिव होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, प्रिजर्वेटिव होता है। देखिए सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं, इसमें आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट दो ड्रग आते हैं, ध्यान रखना कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट है लोक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, ऑप्शन है कोस्टलैंड, लिनस कार्ल पोलिंग, पॉल एलरिच या एमिल फिशर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एमिल फिशर। ठीक है, लोक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन की जो थ्योरी है, लोक एंड की थ्योरी है, ये किसने पोस्टुलेटेड की थी, तो ये हो जाएगा एमिल फिशर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट है रोचेले सोल्टीज। ठीक है, सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन है। रोचेले सोल्ट का किसका मतलब सिनोनिम आपने बताना है, तो ये होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो होता है उसको रोचेले सोल्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, इसे क्या बोलते हैं, रोचेले सोल्ट। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है, मैंने आपको बताया था इप्सम सोल्ट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, इप्सम सोल्ट होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, ग्लोबर सोल्ट होता है, ग्लोबर सोल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट होता है। ओके नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इन सेस्क्यूटर्पीन्स। सेस्क्यूटर्पीन्स जो होते हैं उनमें कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है आपने बतानी है, 2, 3, 4 या 1। देखिए सेस्क्यूटर्पीन्स जो होते हैं इनके अंदर कितनी होती है, इनके अंदर जो होते हैं 3 आइसोप्रीन यूनिट आपने याद रखनी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ओके एक बार हम देख लेते हैं कि किसके अंदर कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। देखिए इधर टर्पिनोइड्स लिखे हुए हैं, क्लास लिखी हुई टर्पिनोइड्स की, इधर नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट लिखी हुई है। देखिए मोनोटर्पीन्स जो होते हैं इनके अंदर होती है 2 आइसोप्रीन यूनिट होती है, सेस्क्यूटर्पीन्स के अंदर 3 होती है, डाइटर्पीन्स में 4 होती है। मतलब कि देखिए डाई से आपको, डाई का मतलब 2, लेकिन आपको डबल याद रखना है। ओके जैसे मोनो में हमने 2 किया ना, तो डाई में हमने 4 आइसोप्रीन यूनिट याद रखनी है, ट्राइटर्पीन्स में 6 आइसोप्रीन यूनिट्स, टेट्राटर्पीन्स में 8 आइसोप्रीन यूनिट्स, पेंटाटर्पीन्स होते हैं उनमें 10 आइसोप्रीन यूनिट्स, और पॉलीटर्पीन्स जो होते हैं उनके अंदर n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। पॉलीटर्पीन का एग्जांपल जैसे क्या होता है, रबर होता है ना, तो इसमें क्या है, पॉलीटर्पीन में रबर होता है और इसमें n नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। तो क्लियर हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन में सेस्क्यूटर्पीन्स का पूछा था, तो इसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट हो गई। कई बार ना मैच द फॉलोइंग टाइप से ऐसे पूछ लेते हैं आपको, इधर तो टर्पिनोइड्स की क्लास देंगे, इधर कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, तो आपको मैचिंग टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किसमें कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एविसल इज, ऑप्शन देखिए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट। तो एविसल होता है MCC, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को क्या बोलते हैं, एविसल बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके कोड लिवर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सीसेम ऑयल या हिडनोकार्पस ऑयल। देखिए कौन सा जो इसमें से ऑयल है जिसके अंदर क्या है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट है, ये आपका होता है कोड लिवर ऑयल होता है, गैडस मोरुआ सोर्स होता है इसका, गैडिडी फैमिली होती है, इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है कोड लिवर ऑयल। ओके एक होता है शार्क लिवर ऑयल जिसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ओके
तो शार्क लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए होता है और कोड लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है आपने इसको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल सेल। ठीक है, कैप्सूल का लार्जेस्ट साइज होता है वो बताइए। ऑप्शन देखिए 31000 या 00। जो लार्जेस्ट होता है वो होता है 000, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और जो स्मॉलेस्ट होता है वो होता है आपका क्या होता है 5 वाला। ठीक है, इस स्मॉलेस्ट के एस को 5 से इससे रिलेट करके भी हम याद रख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट है 5 नंबर वाला, लार्जेस्ट है 000 वाला। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज। ठीक है, तो ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ये क्या होते हैं। ऑप्शन देखिए इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मेटामर्स, नन। तो ये होते हैं हमारे, आंसर क्या हो जाएगा इनैंशियोमर्स होते हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज इनैंशियोमर्स। ओके, और जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर नॉट सुपर, मतलब कि दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते। डायस्टीरियोमर्स क्या, डायस्टीरियोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है विच वन इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज इन कैप्सूल्स। ऑप्शन देखिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिलेटिन, मिथाइल पैराबेन, फिमेरिक एसिड। तो ओपेसिफाइंग एजेंट में किसका नाम पढ़ते हैं आप लोग, टिटेनियम डाइऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिटेनियम डाइऑक्साइड, TiO2। नेक्स्ट है ओलिनोलिक एसिड इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो ओलिनोलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है ये आपने बताना है। ऑप्शन देखिए इसके लिकोरिस, देखिए लिकोरिस जो होता है ये सापोनिक ग्लाइकोसाइड में आता है लिकोरिस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसराइजा भी बोलते हैं लिकोरिस को। ओके, और लिकोरिस का सोर्स क्या होता है, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा इसका सोर्स होता है। लिकोरिस की फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ड्रग है लिकोरिस भी। ओके, अभी जिनसिंग मिला है सेकंड ऑप्शन में, जिनसिंग का सोर्स होता है, इसका जो सोर्स होता है पैनेक्स जिनसिंग इसका सोर्स होता है। अरेलिएसी फैमिली होती है अरेलिएसी जिनसिंग की। ओके, और आपका आंसर भी ऑप्शन जो है बी ही हो जाएगा। जो ओलिनोलिक एसिड है ये जिनसिंग में ही प्रेजेंट है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। ओके, अभी और ऑप्शन भी देखिए एक बार, बिटर आलमंड जो होता है, बिटर आलमंड होता है और एक होता है वाइल्ड चेरी और एक होता है बिटर आलमंड। ठीक है, तो ये जो होते हैं वाइल्ड चेरी बार्क और एक होता है बिटर आलमंड, ये किस में आता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। किस में आते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स में। 2 ड्रग पढ़ते हैं हम लोग, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी। अब एक बात और क्या है, बिटर आलमंड जो है इसके अंदर अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है अमाइगडालिन। और जो वाइल्ड चेरी है इसमें प्रूनेसिन प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने आपको बताया, वाइल्ड चेरी में क्या है, प्रूनेसिन प्रेजेंट होता है। तो आपने याद रखना है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के नाम, बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी। बिटर आलमंड के अंदर अमाइगडालिन हो गया, वाइल्ड चेरी के अंदर प्रूनेसिन हो गया। ओके, सेनेगा दिया है ऑप्शन में, पोलीगैला सेनेगा इसका सोर्स होता है ना, पोलीगैला सेनेगा, पोलीगैलेसी फैमिली होती है सेनेगा की। ओके, तो आपका क्लियर हो गया। और इसका ओलिनोलिक एसिड आपने याद रखना किसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, हमारा जिनसिंग के अंदर प्रेजेंट होता है ओलिनोलिक एसिड। ओके, जिनसिंग जो है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, जिनसिंग भी, सेनेगा भी, लिकोरिस भी, ये सारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। ओके, एक गोखरू भी है जो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में डायूरेटिक होता है गोखरू। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास इज, ऑप्शन देख लीजिए इसके, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास या नन। देखिए टाइप 1 ग्लास जो होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बोरोसिलिकेट ग्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ फिलेरियासिस। देखिए फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है, फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी होता है। ओके, वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी क्या होता है, फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है डाईइथाइल कार्बामाजीन जो होती है, डाईइथाइल कार्बामाजीन जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं, हिट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है। देखिए फिलेरियासिस के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एक बार एक एग्जाम में आता एंटी फिलेरियल ड्रग इज, ठीक है, डाईइथाइल कार्बामाजीन होती है और इसका ब्रांड नेम होता है हिट्राजन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हो गई हमारी DEC,
ओके और फिलेरियासिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने देख लिया वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, अभी एक बार ऑप्शन देख लीजिए इसके। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी आपको ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो गया। ओके, बाकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियासिस कोज कराता है, अमीबियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एडिस इजिप्ट जो है एक मॉस्किटो होता है, वो ये डिजीज ट्रांसमिट करता है, जैसे डेंगू होता है, डेंगू फीवर जो होता है वो एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है इसी से ट्रांसमिट होता है। ओके, तो हो गया इसका क्लियर, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। देखिए किसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है ये आपने बताना है। देखिए पाइरिथ्रम मिला है ऑप्शंस में, बुच्चू, धतूरा या नक्स वोमिका। देखिए लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं आपके नक्स वोमिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नक्स वोमिका, जो किस में आता है इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्स वोमिका आता है। स्ट्रेक्नोज नक्स वोमिका सोर्स होता है, लोगेनिएसी फैमिली होती है, इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, और इसका सिनोनिम होता है क्राउ फिग सीड, नक्स वोमिका का सिनोनिम होता है। और इसके अंदर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मा। ये जो इस ड्रग की दो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, एक तो ये प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होता है, एक लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। और टी शेप ट्राइकोम्स जो होते हैं वो पाइरिथ्रम के अंदर प्रेजेंट होता है, पाइरिथ्रम जो है इसके अंदर टी शेप ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रबर क्लोजर आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसके 0.3% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ठीक है, देखिए सारे ऑप्शंस में सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, तो सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर तो यूज करते हैं, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन है ये कितना 0.5% यूज करते हैं। आपने याद रखना है रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर, और कितना 0.5% ऑफ। ओके, 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। तो आपका आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट्स ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटाइना बिलोंगिंग टू फैमिली। रोवोल्फिया जो है इसका सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। ओके, ड्राइड रूट मतलब इसका जो है जो प्लांट का पार्ट है वो है रूट यूज होती है, और इसकी फैमिली आपसे पूछी है। रोवोल्फिया का सिनोनिम होता है सर्पगंधा। ठीक है, याद रखना है। और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। रोवोल्फिया की फैमिली क्या है एपोसाइनेसी, याद रखिएगा। ब्रिंका की फैमिली भी एपोसाइनेसी होती है। ऑप्शंस में देख लीजिए, आपको ऑप्शन सी में एपोसाइनेसी मिल गया। ओके, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा एपोसाइनेसी। ओके, नेक्स्ट थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ। ऑप्शन देखिए एफिकेसी, सेफ्टी, पोटेंसी, टॉक्सिसिटी। देखिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स हमने प्रीवियस आई थिंक वीडियो में देखा था, TILE से मैंने आपको बताया था थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50/ED50, है ना, हमने देखा था। ठीक है, तो ये जो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेफ्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सेफ्टी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग। ऑप्शन देखिए इसके सेल वॉल सिंथेसिस, DNA गायरेज, प्रोटीन सिंथेसिस या नन। देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो वो कैसे काम करते हैं मैकेनिज्म आपसे पूछा है। देखिए अभी आपको ऑप्शन में सेल वॉल सिंथेसिस मतलब कि सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है क्या। देखिए सेल वॉल की सिंथेसिस को जो ड्रग इनहिबिट करती है उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ एक बार, कौन कौन सी होती है। पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन होती है, बेसिट्रासिन होती है, वैनकोमाइसिन होती है, साइक्लोसिरिन होती है। बहुत ध्यान से नाम याद रखनी है। ओके, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ओके, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन और साइक्लोसिरीन, ये सब ड्रग क्या करती है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। DNA गायरेज जो है इसको इनहिबिट करेंगी, उसमें आपकी ड्रग आती है जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स, आपके जो सिप्रोफ्लोक्सासिन। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है कौन कौन सी ड्रग होती है, उसमें आपकी आती है टेट्रासाइक्लिन आती है, क्लोरमफेनिकोल आती है, इरिथ्रोमाइसिन आती है। ठीक है, जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आती है आपकी, जैसे इरिथ्रोमाइसिन हो गई और क्लिंडामाइसिन हो जाएगा। ओके, और एक लिनेजोलिड हो जाएगा, लिनेजोलिड। तो ये सब ड्रग क्या करती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है।
ठीक है, तो आपका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ओके, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द ड्रग विल इंटरैक्ट विद मिल्क, इनमें से कौन सी ड्रग है जो मिल्क के साथ इंटरैक्ट करती है। ऑप्शन देखिए, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, जी एंडोमेथासिन और कैफीन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।